बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में विजयदशमी के दिन भी सियासत लगातार जारी रही। जेडीयू ने अपने एक्स हैंडल पर एक एआई वीडियो को जारी किया और इस वीडियो के जरिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधने का काम किया है। जेडीयू ने वीडियो में साफ तौर पर लालू को रावण बताया गया और एआई वीडियो के जरिए लालू यादव को रावण के रूप में 10 सिर में दिखाया गया है और सभी सिर को एक अलग अलग नाम दिए गए हैं और अलग अलग मस्तकों पर अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, छिनताई, रंगदारी, जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण और बलात्कार लिखा गया है। वीडियो में बिहार की जनता के माध्यम से रावण का वध करते भी दिखाया गया है। देखिए, एक जेडीयू की तरफ से एक एआई वीडियो जारी किया गया जिसमें लालू प्रसाद यादव को रावण का रूप दिया गया और बिहार की जनता को भगवान श्री राम के रूप में दिखाया गया है जो रावण का वध करते हैं। इसमें दिखाया गया है कि बिहार की जनता इस बार चुनाव में बुराई पर अच्छाई की जीत करेगी, यानी कि लालू प्रसाद यादव की सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, बुराई की हमेशा हार होगी। आखिरी में लिखा गया, जिससे लेकर लगातार बिहार की राजनीति भी गर्म है। नहीं, ये तो जनता तय करती है जो कौन रावण है और कौन राम है, और हम समझते हैं कि ये सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि आज से 15-20 साल पहले की जो स्थिति इसी बेगूसराय में जहां खड़े हैं, दूसरे जगह की बात छोड़ दी, आप जहां खड़े हैं, आप लोग बेगूसराय के रहने वाले हैं, याद कर लीजिए 15-20 साल पहले यहाँ की क्या स्थिति थी और आपको समझ में आ जाएगा कि रावण राज्य का कब था और राम राज्य कब। क्या लग रहा है? ये तो अब सबको लग चुका है, लग रहा है कहाँ, लग चुका है। आपको विपक्ष के नेताओं की भाषा से नहीं पता चलता है कि वो लोग कितने हताश निराश हैं कि कोई हमारी सरकार के नीतियों या जो उपलब्धियां हैं, विकास जो हुए हैं, उसको कोई नकार रहा है। कोई विपक्षी पार्टी के नेता का हिम्मत है कि कहे कि विकास नहीं हुआ है। और सरकार का काम क्या होता है? सरकार तो जनता का विश्वास लेती है विकास करने के लिए ही, और विकास होता है तभी लोगों के आम जिंदगी में खुशहाली आती है। जो देखिए बेगूसराय के लोगों में आई है, यहाँ की सड़कें देखिए, इस तरह के शोरूम्स खुल रहे हैं। ये क्या बताता है कि उद्यमियों की और जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनका विश्वास बिहार सरकार और बिहार के माहौल में बढ़ा है। टीके का लगातार आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा है तो आरोप जिन पर लगता है वो जवाब देते हैं और उससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। नहीं, ये तो देखिए, जेडीयू के पोस्ट पर बिहार में लगातार सियासत भी गर्म है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल था वो गुंडा, लंपट, चोर, अपराधी का था। वहीं एआई वीडियो पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने कहा है कि 6 हत्याओं का आरोपी जिस सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, नकली दवाइयां बेचकर सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले जिस सरकार में मंत्री हो, वो राक्षसी सरकार ही हो सकती है। प्रतीक के रूप में रावण ना, रावण इस कलयुग में कहाँ से साक्षात पैदा होगा? प्रतीक के रूप में। और प्रतीक महत्वपूर्ण इसलिए है कि माननीय लालू प्रसाद जी का शासनकाल जो था वो गुंडा, लंपट, चोर, अपराधी, वही लोग का राज रहता था। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने 24 नवंबर 2005 को तीर सौंप दिया सत्ता प्राप्त करने के बाद जनता को। अब जनता लगातार तीर से राजनीतिक रूप से लालू जी की लंपट राजनीति को, जिसके पोषक मान्यवर तेजस्वी यादव हैं,
उनकी राजनीति को लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो यह स्वाभाविक रूप से आज विजयदशमी का दिन है, 25 का विधानसभा चुनाव है, तो फिर तीर, यह नुकीला तीर है, भ्रष्ट और लंपट राजनीति का सर्वनाश करेगा। 6 हत्याओं का आरोपी जिस सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, नकली दवाइयां बेचकर सैकड़ों लोगों की जान लेने वाला जिस सरकार में मंत्री हो, वो राक्षसी सरकारी हो सकती है। और देवतुल्य बिहार की जनता, देवपुत्र बिहारी इस बार इस राक्षसी सरकार के नाभि में वोट की तीर मारेंगे और उसका संहार करेंगे। तय जानिए, बिहार में 20 साल से कायम रावणी सरकार इस वर्ष खत्म हो रही है। प्रतीक और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, पटना से उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए बिहार में विधानसभा नजदीक है और ऐसे में लगातार सियासत जो है वो गर्म है। एक तरफ हमने देखा है कि बिहार में अक्सर सड़क पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं, पोस्टर वाली राजनीति वहां पे प्रचलित है, लेकिन यहाँ पे एक नया राजनीति देखने को मिला है और वो है एआई वीडियो जनरेट करने का। साफ तौर पर जेडीयू की तरफ से एआई वीडियो जनरेट किया गया और उसमें लालू प्रसाद यादव को रावण का रूप दिया गया। क्या कुछ पहले पूरी जानकारी? जाहिर सी बात है, देखिए बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन आज जहां पूरे देश में विजयादशमी की धूम रही, तो बिहार में भी सियासी जंग जारी रहा। जेडीयू की तरफ से यानी कि एनडीए ने आज लालू यादव को रावण बताया है। दरअसल लालू यादव का जो कार्यकाल रहा बिहार में, आपको पता है चुनाव के वक्त चूंकि एनडीए के नेता ये जानते हैं कि लालू यादव पर अगर अटैक किया जाए सीधे तौर पे तो इसका फायदा उन्हें मिलेगा, और यही कारण है कि आज कहीं ना कहीं रावण का टैग लालू यादव को दिया गया, उनके बेटे तेजस्वी यादव को दिया गया, राहुल गांधी को कलयुग का रावण बताया गया। तो इस तरह के पोस्टर्स, इस तरह के एआई वीडियोस ये बताकर एनडीए कहीं ना कहीं फायदे लेने की कोशिश में इस समय आगे आती दिख रही है। क्योंकि लालू यादव का जिस तरह से वीडियो जारी किया है जेडीयू ने, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये कहा भी कि कोई गलत नहीं किया है जेडीयू ने अगर जारी किया है वीडियो। तो लालू यादव का कार्यकाल हमने 2005 के पहले देखा है कि किस तरह से बिहार में बलात्कार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, करप्शन लगातार जारी रहा बिहार में, और इसका खामियाजा बिहार की जनता को झेलना पड़ा है। और यही कारण है कि एनडीए चाहती है कि लालू यादव पर सीधा अटैक किया जाए और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि इसका जब लालू यादव चुनाव प्रचार करने वो जेल से बाहर ही आए थे और उसके बाद चुनाव प्रचार करने के लिए वो बिहार के तारापुर जैसे विधानसभा सीट गए थे, और इसका कारण था कि महागठबंधन वो सीटें हार गई थी। और इस बार भी एनडीए के नेता ये जानते हैं कि लालू यादव या तेजस्वी यादव को और राजद को अगर थोड़ा सा अटैक करना है तो ये बड़े नेताओं पे, प्रमुख नेताओं पे दांव खेलना होगा। और इसके कारण जेडीयू के और एनडीए के तमाम जो घटक दल है वो एआई वीडियो जारी कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और त्योहार अगर एक साथ आते हैं तो नजारे बदलते हैं, और वही देखने को भी मिल रहा है। एआई वीडियो हो गए या फिर पोस्टर, पॉलिटिक्स की राजनीति जो बिहार में होती रही है शुरू से, इसका खामियाजा दोनों विपक्ष हो या सत्ता पक्ष दोनों को देखने को मिलता है। और इसलिए एनडीए के तरफ से इस तरह के एआई वीडियो जारी करके उनके प्रवक्ता सीधे तौर पर प्रमुख नेताओं के महागठबंधन पर अटैक करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से वोट बैंक जो है अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि इस तरह के एआई वीडियो जारी हो रहे हैं अब बिहार चुनाव के पहले।
देखिए बिल्कुल बिहार की जब राजनीति की शुरुआत होती है तो बिहार में अगर थोड़ी सी बात है लेकिन उसकी चर्चा जो है वो दिल्ली तक पहुंच जाती है, अक्सर हमने देखा है। और यही बात है तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हमने देखा था कि एक एआई वीडियो जनरेट किया गया था, हालांकि वो कांग्रेस की तरफ से था, उस पर भी लगातार बवाल हुआ। अब दूसरी तरफ एनडीए ने अब ये वीडियो जारी किया, इस पर पूरी तरीके से बवाल है। यानी कि पूरी तरीके से कह रहे तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, चाहे वो इंडी गठबंधन हो चाहे वो एनडीए क्यों ना हो, कोई भी एक मौका नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने का, या तो कह ले कि अपने अपने मुद्दों को जनता तक सामने रखने का और एक दूसरे के जो खामियां हैं उसको उजागर करने का। बिल्कुल अंकिता, देखिए महागठबंधन भी ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि इस बार नीतीश कुमार को किसी तरह से उन्हें सत्ता से बेदखल करना है, और इसलिए तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सभाएं की हो या फिर वोटर अधिकार यात्रा किया हो राहुल गांधी और तेजस्वी ने मिलकर, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन को प्रभावित करेगा, यानी कि उनके फेवर में दिखेगा ये। और कांग्रेस भी इस बार काफी ज्यादा सक्रिय रही है, जिस तरह की यात्राएं बिहार में किया गया राहुल गांधी और तेजस्वी के द्वारा, तो इससे फायदा जरूर महागठबंधन को मिलेगा। और तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, महागठबंधन और एनडीए ये दोनों जानता है कि आज से कुछ दिन बाद 2-4 दिनों में ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा होने वाली है बिहार में। आचार संहिता लगने के बाद कोई नए काम नहीं होने वाले हैं। तो नीतीश कुमार इसलिए महिलाओं के लिए भी उस तरह की किस्त जारी कर रहे हैं। कल भी देखिए बिहार में किस्त जारी किए जाएंगे महिलाओं के लिए। ये उम्मीद है, संभावना है कि प्रधानमंत्री भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ेंगे। तो इस तरह से योजनाओं की शुरुआत, और हालांकि भले ही नीतीश कुमार इन योजनाओं को अब ला रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने पहले ही कहा था कि जब नीतीश कुमार की सरकार जब इस तरह की योजनाएं नहीं ला रही थी, उसके पहले ही हमने बिहार की जनता से वादा किया था कि इन सभी योजनाओं को हम धरातल पर लाएंगे, और अब वो उनकी योजनाओं को चोरी कर रही है, ये आरोप तेजस्वी ने लगाया है। लेकिन इस तरह के वीडियोस हो या फिर इस तरह के बयानबाजी हो, ये कितना प्रभावित करता है बिहार विधानसभा चुनाव में सभी घटक दलों को, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है, समय बहुत कम है, तो दोनों पार्टियां और जो भी घटक दल है वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से बिहार की जनता के दिल में जगह बनाई जाए, और एक बार फिर से बिहार में या तो एनडीए की सरकार, एनडीए के नेता ये चाहते हैं, और महागठबंधन अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश कर रही है। चले बिल्कुल अश्मित, और अब हमारी बात हुई कि ये जो राजनीति की जो सरगर्मी जो तेज हुई है वो कहां तक पहुंचती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि बिहार में विजयदशमी के दिन भी राजनीतिक सरगर्मी तेज रही। एआई वीडियो जनरेट किया गया जेडीयू की तरफ से, जिसे लेकर बिहार की राजनीति में बवाल देखने को मिला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।